वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। और आज हम क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स स्टडी करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में एक से जो दो क्वेश्चन हैं वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आ सकता है, सो आप इनको अच्छे से तैयार करें। इनमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं वो है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है? यह शरीर का एक मुख्य नियंत्रण केंद्र है जो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। यहाँ हमारे जो स्कल बोन है, स्कल बोन के अंदर क्या रहता है? ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, यह सोचने में, महसूस करने में, श्वसन क्रिया में, गति में, चलने में, बैठने में, दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है। ये सब आपको इसके कार्य पता होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा मानव मस्तिष्क है उसके तीन भाग हैं। वो तीन भागों में जो विभाजित है, पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और जो तीसरा है वो है पश्च मस्तिष्क। जो मस्तिष्क है उसके तीन भाग हैं। कौन कौन से हैं वो तीन भाग? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में फॉर ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। पहले हम बात करने वाले हैं फॉर ब्रेन की। फॉर ब्रेन जिसमें पहला पार्ट है प्रे मस्तिष्क। क्या है? प्रे मस्तिष्क। प्रे मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या है ये? सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह देखो, आपको दिख भी रहा होगा, ये सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, मस्तिष्क का, जो सोचने में, समझने में, तर्क करने में, भाषा, भावना और स्वैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रे मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। प्रे मस्तिष्क जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, यह सबसे बड़ा हिस्सा है। यह सोचने में, समझने में, तर्क करने में, याददाश्त में और भाषा में स्वैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। दूसरा पार्ट है थैलेमस। थैलेमस जो है ये रहा। अब जो नेक्स्ट भाग है वो है थैलेमस। थैलेमस थैलेमस होता है हाइपोथैलेमस से जस्ट ऊपर, जहाँ पे इधर जो है वो है हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस, ये है थैलेमस। ये है थैलेमस। थैलेमस जो संवेदी और मोटर संकेतों को रिले करता है। थैलेमस जो है वो क्या करता है? जितने भी संवेदी और मोटर संकेत हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको वो रिले करता है। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। ये था हमारा थैलेमस। अब नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो भूख, प्यास, शरीर का तापमान, जो टेम्परेचर होता है, हार्मोन है, जो हमारी जो दैनिक चक्र है हमारा, उसको नियंत्रित करता है। क्या बोलते हैं उसको? हम हाइपोथैलेमस। हमने बात करी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट, प्रे मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रे मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ पे है? मध्य मस्तिष्क आप देखें कि ये आपका अग्र मस्तिष्क है, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क है। इनके बीच में जो है वो है हमारा अग्र मस्तिष्क। क्या है? हमारा अग्र मस्तिष्क, ये रहा। ठीक है। अब यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में स्थित है, जो दृष्टि, श्रवण, नींद में मदद करता है। किस में मदद करता है? ये दृष्टि में, श्रवण में, नींद में जो मदद करता है वो हम बोलते हैं उसको मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट इज पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क इज हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन जो है, हैंड ब्रेन के अंदर जो है वो क्या क्या आता है? पहला है सेरिब्रम, सेरिबेलम। पहला क्या है? सेरिबेलम, जिसको क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। दिस वन, ये जो है हमारा क्या है?
सेरिबेलम जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ये शरीर में जो भी संतुलन की क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं और जो मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए जो मेन उसको मेंटेन करता है वो है हमारा अनुमस्तिष्क। किसमें? जो शरीर में संतुलन है, बैलेंस है, जो मुद्रा पोस्चर्स है, जितनी मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन है उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अनुमस्तिष्क, दैट इज सेरिबेलम। नेक्स्ट इज पॉन्स। पॉन्स जो है, पॉन्स नींद और जो ब्रीथिंग है मदद करता है। पॉन्स जो है उसका रेस्पिरेटरी में और जो नींद है स्लीप साइकिल में मेन रोल होता है। किसका? पॉन्स का। अब है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये जो हृदय गति है, रक्तचाप है, श्वसन, पाचन क्रिया जितनी भी है, जैसे जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं उनको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। किसका काम होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा का। हमने बात की, हमने जो पश्च मस्तिष्क है उसमें हमने 3 पार्ट पढ़े। आई होप आपको मानव मस्तिष्क जो है वो अच्छे समझ आ गया होगा, आप एग्ज़ाम में से अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, अब वही इंग्लिश में ह्यूमन ब्रेन, जितना भी हमने पार्ट पढ़ा था ये फॉर ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फॉर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर क्या क्या है? फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज थैलेमस जो यहाँ पर लाई करता है, थैलेमस जो है वो इधर लाई करता है। ठीक है, और दिस इज हाइपोथैलेमस। ये किसके पार्ट है? ये फॉर ब्रेन के पार्ट होते हैं। जो भी हमने ऊपर जितने भी उनके जो फंक्शंस हैं वो पढ़े हैं वो सभी इनके फंक्शंस हैं, आप उनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट इज जो मिड ब्रेन है, वो ये वाला पार्ट जो है ये मिड ब्रेन का, इनकी लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन, जिस ये पॉन्स है, ये मेडुला है और ये सेरिबेलम है। ब्रेन को कवर क्या करके रखता है? क्रेनियम, जो हमारा ये स्कल खोपड़ी वाला पार्ट होता है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का। ठीक है, सबसे पहले आपको मानव पाचन तंत्र सबसे पहले है मुख के बाद मुख गुहा जो ये नीचे है, अधोजंब और अधोजिह्वा ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि इस पैरोटिड ग्लैंड, ग्रसनी फेरेंक्स, ईसोफेगस इस ग्रसिका, ग्रास नली जिसे बोला जाता है, आमाशय इस स्टमक, अग्नाशय इस पेनक्रियाज, यकृत इज लिवर, पित्ताशय इज गॉल ब्लैडर, गृहिणी इज ड्यूडेनम। अनुप्रस्थ वृद्धांत जो है इस ट्रांसवर्स कॉलोन, आपको जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या है? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। जो आरोही वृद्धांत है, आरोही असेंडिंग कॉलोन, फिर अनुप्रस्थ वृद्धांत है, फिर अवरोही वृद्धांत जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलोन, फिर है अग्र शुद्धांत स्मॉल इंटेस्टाइन, अग्र जो आगे वाला पार्ट जिसे जिजुनम जो होता है, शुद्धांत इज इलियम, अंधनाल सीकम, कृमि रूप, परिशेषिका इज वर्मिफोर्म अपेंडिक्स जिसे बोला जाता है, मलाशय इज रेक्टम एंड गुदा इज एनस। चलिए शुरू करते हैं। अब इन सब के जो कार्य हैं आपको एग्जाम के लिए इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। मुख जो भोजन है, जो भी हम भोजन चबाते हैं दांतों की सहायता से, और जो लार हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, उसको मिलने से क्या होता है? उसका पाचन शुरू हो जाता है। मतलब हमारे माउथ से ही जो फूड का डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है, जिससे हमारा जो खाना है उसकी जो पहली क्रिया है वो हमारे मुख से शुरू होती है। ठीक है, आपको सबसे पहले कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले आपको मानव जो पाचन तंत्र है कि वो उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आपको अच्छे से डायग्रामेटिक बनाने होंगे। उसके बाद उन पार्ट्स के नाम लिखने होंगे, फिर जो पार्ट्स आपको याद हैं अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना है। पहले हम बात करते हैं मुख की। मुख में भोजन जो है दांतों की सहायता से और जो लार है उनसे मिलने से उसका पाचन शुरू हो जाता है। फिर है ग्रसनी और जो ग्रसिका है, ग्रास नली, ईसोफेगस जो है, चबाया हुआ जो भोजन है वो
ग्रास नली से जाता है और ग्रास नली से जाने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, वो आमाशय में पहुँचता है। आमाशय इज स्टमक। ये क्या है, स्टमक कैसा होता है, स्टमक का आकार कैसा, देखो अब यहाँ देखो कैसा है, जे शेप्ड का होता है। कैसा होता है, जे शेप्ड का आकार होता है। कैसा, जे शेप्ड का आकार होता है स्टमक का। जहाँ पे भोजन क्या होगा, उस पर HCl की क्रियाएं होंगी, उस पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन जैसे एंजाइम है, उनके साथ वो मिलता है और वो वहाँ पर जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, वहाँ उसके बाद में क्या है, ये है छोटी आंत, जिनको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये रही शुद्धांत है। गृहणी, जिसके पार्ट क्या होते हैं, गृहणी है, शुद्धांत है और अग्र शुद्धांत है। ठीक है, अब छोटी आंत जो होती है, इनको छोटी आंत बोल सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है। ये कितनी लेंथ है, एग्जाम में जो 1 मार्कर क्वेश्चन है पूछा जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसकी लंबाई कितनी, लगभग 7 मीटर जो इसकी लंबाई होती है। यकृत, जो पित्त है, अग्नाशय, यकृत जो है और जो अग्नाशय पेनक्रियाज है, यहाँ से क्या होते हैं, निकलने वाले जो पाचक रस है, यहाँ भोजन में कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, जो उनके मोनोफॉर्म होती है, जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सरलतम रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। जैसा कि जो सुक्रोज है वो टूट के क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में चला जाएगा। जो प्रोटीन्स हैं वो टूट के अमीनो एसिड्स में आ जाएंगे। जो लिपिड्स हैं, जो फैट्स हैं, वो फैटी एसिड की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं वृद्धांत्र। भोजन है, उनमें से पानी को और जो लवण, जो जितने भी जो लास्ट में जितना वाटर है एब्जॉर्प्शन होता है, और जो सॉल्ट है, मिनरल्स है, उनका एब्जॉर्प्शन लास्ट में जो होता है, जो लेफ्ट ओवर बच गया उसको कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ पर जो अपचित, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो क्या होता है, फीकस में कन्वर्ट हो जाता है। अब फीकस में बन गया, उसके बाद वो कहाँ आएगा, मलाशय में आएगा, रेक्टम में आएगा और एनस गुदा में आएगा। मल को मलाशय में जमा किया जाता है, यहाँ पे वो जमा होगा रेक्टम के अंदर, फिर वो गुदा के थ्रू वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, ये एक सिंपलेस्ट बहुत इजी डायग्राम है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमने इसका हिंदी में पढ़ा था। अब ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे बच्चों, जो आप वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको इंग्लिश में तैयार करें, आप उसको हिंदी में तैयार करें, वो आपकी विल है। आप कोई भी लैंग्वेज हो अच्छे से तैयार करो। अब है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले माउथ है, यहाँ पर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो यहाँ से हमारे एंजाइम सिक्रीट कर रही है। ये जो फूड है वो कहाँ जाएगा, इसोफेगस नीचे आएगा। इसोफेगस से कहाँ जाएगा, वो स्टमक जाएगा। स्टमक इज जे शेप, जहाँ पे HCl का एक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर, दिस वन इज ग्रीन जो दिख रहा है, गॉल ब्लैडर है ये। यहाँ पर क्या है, पेनक्रियाज है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। कभी भी इसके नेम में कंफ्यूज नहीं होना। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज नहीं होती, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली हैं, छोटी हैं, मतलब उनकी जो विड्थ है वो कम है, पर वो बहुत बड़ी है, 7 मीटर से आसपास वो लंबी होती है। पर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटी है। ये है वर्मीफोरम अपेंडिक्स, जो है जहाँ पे मेन जो बैक्टीरिया है वो रहते हैं, दैट इज़ रेक्टम, जहाँ पे जो स्टूल स्टोर होगा, उसके बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो पढ़ते हैं, वो है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट। जो मानव हृदय है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। साथ ही साथ जो इसके पार्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय के आकार की। जो मानव हृदय है, स्थान है, यह छाती के बीच में थोड़ा बाईं ओर और लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जो मानव हृदय है, इसकी अगर हम साइज़ और लोकेशन की बात करें, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसका साइज़ और उसकी लोकेशन जो है, ये कहाँ स्थित होता है, ये छाती के बीच में थोड़ा बाईं ओर लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसे जो पेरिकार्डियम है नामक एक दोहरी झिल्ली, एक डबल मेम्ब्रेन जो लेयर है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये उससे क्या होता है, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है। किस पे, हार्ट के ऊपर। किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। अब
जो ह्यूमन हार्ट है वो होता है 4 चैम्बर। कैसा होता है वो? 4 चैम्बर। ठीक है, 4 चैम्बर का मतलब है कि उसके अंदर 2 तो आर्ट्रियम होंगे और 2 उसके पास वेंट्रिकल होंगे। ठीक है ना? ठीक है, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल होंगे। लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल। अब हम एक बार ऊपर देखते हैं अपने डायग्राम को, वहाँ पे समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है जिसमें सबसे पहले है हृदय आवरण, जो भी हमारी पेरिकार्डियम की लेयर है वो। वाम अलिंद और दायां अलिंद। वाम इज जो लेफ्ट वाला आर्ट्रियम है, वाम अलिंद है। वाम निले जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है। दायां अलिंद इज राइट आर्ट्रियम और दक्षिण निलय इज राइट वेंट्रिकल। ये है फुफ्फुस सिरा, ये है फुफ्फुस धमनी, इसे बोलेंगे हम महाधमनी अरोटा। ऊर्ध्वशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा इज सुपीरियर वेना केवा। फुफ्फुस कपाट, त्रिवलन कपाट, निम्हाशिरा, महाधमनी कपाट। अब ऐसे समझो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट जो है उसमें जो RAT है, RAT, ठीक है, जो राइट वाला आर्ट्रियम होगा उसमें क्या होगा? ट्राइकप्सिड। यहाँ पर कुछ वॉल्व होते हैं जिनको हम, ये हमारे जो कपाट हैं इनको हम वॉल्व बोलते हैं। अब जैसे ये रहा त्रिविलन कपाट। त्रिविलन कपाट क्या है? जो राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, जो उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है इसको बोलेंगे त्रिविलन कपाट। क्या बोलेंगे इसको हम? त्रिविलन कपाट। ठीक है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा उसको बोलेंगे हम द्विकपर्दी कपाट। क्या बोलेंगे हम इसको? द्विकपर्दी कपाट। अब यहाँ पर ये कपाट जो है इसका फ़ायदा क्या है, हम ये बना क्यों रहे हैं? अब क्या है कि यहाँ से जब ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल अलिंद से जब नीले में ब्लड आएगा, जो रक्त आएगा, तो वो यहाँ से वापस इसी में ना चला जाए, उसकी पैसेज को रोकने के लिए या फिर वो एक दिशा में गमन करे, तो ऐसे ये गेट बने हुए हैं, इनको बोलते हैं हम कपाट। ठीक है, ये क्या है? वाम अलिंद और वाम निलय के बीच में होगा द्विकपर्दी कपाट, जिसको बोलेंगे हम बाइकप्सिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ये है त्रिविलन कपाट, जिसको बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो दायां अलिंद और दक्षिण निलय जो है इसके बीच में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर ये फुफ्फुस कपाट है, जो दायां निलय है, और जो फुफ्फुस धमनियाँ है उसकी जो बीच में प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? इस फुफ्फुस कपाट, दिस वन। और महाधमनी कपाट जो होगा वो जो बायां निलय है और जो महाधमनी है उनके बीच में जो होगा वो होगा महाधमनी कपाट। ये इसको क्या बोलेंगे हम? जो फुफ्फुस कपाट है इसको क्या बोलेंगे हम? पल्मोनरी वॉल्व। और महाधमनी कपाट है जिसको बोलेंगे हम अरोटिक वॉल्व। क्या बोलेंगे हम इसको? अरोटिक वॉल्व। अब ब्लड है, यहाँ से क्या है? जो प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड को हम डिनोट करते हैं R से। ठीक है, यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो आया, एंटर किया। यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो एंटर किया। ठीक, प्योर ब्लड आया। वो प्योर ब्लड जो होगा, वो प्योर जो शुद्ध रक्त है वो क्या करेगा? फुफ्फुस सिरा से अंदर आएगा, फुफ्फुस सिरा से वो वाम आलिंद में आएगा, वाम आलिंद से वो आएगा वाम निलय में। एक बार हम ये सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब पूरे डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब यहाँ से जो ब्लड है वो आया फुफ्फुस सिरा से, शुद्ध रक्त है, वो किस में आएगा? वाम आलिंद में आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, रक्त यहाँ पे आ गया। अब वो रक्त कहाँ पे आएगा? वाम आलिंद से किस में जाएगा? वो वाम निलय में आएगा। फिर वो रक्त यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में जो रक्त है वो कहाँ जाएगा? वो जो वाम निलय है, वाम निलय से ये पूरे शरीर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वो पूरे शरीर में चला जाएगा। यहाँ से महाधमनी जो है, अब सबसे पहले क्या हुआ? जो प्योर जो ब्लड है वो एंटर करा फेफड़ों से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हुआ? वो एंटर किया वाम अलिंद में। वाम अलिंद में आने के बाद में वो आया वाम निलय में। यहाँ से जो पूरा ऑक्सीजनीकृत जो ब्लड है वो पंप करता है और यहाँ से वो
महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड जो है वो बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच चुका है। वो ऑक्सीजन ब्लड जो है वो चला गया। अब जो है जो इम्प्योर ब्लड होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, वो ऊर्ध्व महाशिरा जो ऊपर से, ठीक है, और जो निम्न सिरा है नीचे से, वो किस में आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। किस में आएगा? दाएं आलिंद में एंटर करेगा। दाएं आलिंद में क्या होगा? ऑक्सीजन रहित जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो रहेगा। यहाँ से ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड है, वो वहाँ से कहाँ जाएगा? दक्षिण निलय में जाएगा। दक्षिण निलय के अंदर ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये फुफ्फुस के पास जाएगा, फेफड़ों के पास जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। सो इस दक्षिण निलय से वो क्या करेगा? जो फुफ्फुस धमनी है इसके थ्रू ये लंग्स के पास चला जाएगा। अब लंग्स के पास जाएगा, वहाँ से फिर लंग्स प्योर करेंगे। लंग्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ब्लड दे रहे हैं। फिर वैसे ही फुफ्फुसरा से फिर आएगा। जब हम कहते हैं ना हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होता है? पंपिंग करता है, सर्कुलेशन हो रही है, डबल सर्कुलेशन हो रही है, तो वो इसी तरीके से कि प्योर ब्लड आएगा, फिर वो आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, वहाँ से अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। प्योर ब्लड जो होंगी वेना केवा से लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, और वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में। ठीक है, ये आपको डायग्राम जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। और हमेशा ये याद रखना है कि जो ऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे आता है, कहाँ से जाता है, किस आलिंद में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये डायग्राम जो है अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो आप। ये रहा ह्यूमन हार्ट है। इस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए है। मिट्रल वॉल्व, इस बाइकस्पिड वॉल्व जो होती है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होती है। अरोटिक वॉल्व जो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में प्रेजेंट होती है। राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगी? पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होगी। ये सुपीरियर वेना केवा है जो ऊपर से ऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट करेगी। ये इन्फीरियर वेना केवा है जो नीचे से कलेक्ट करेगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस जो फ्लावर है उसके पार्ट ऑफ फ्लावर जो है एग्जाम पूछा जाता है। अब हम वो जो है फ्लावर के पार्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जो फ्लावर है उसके इम्पॉर्टेंट हम 4 वर्ड की बात करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है सेपल, दूसरी है पेटल, तीसरी है स्टेमन, और जो फोर्थ वन है वो है पिस्टिल। ठीक है, अब जो सेपल है, सेपल जो हमारी कैलेक्स है वो क्या होती है? प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जो किसको करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर की जो बर्ड है उसको। ये है सेपल। नेक्स्ट वन इज पेटल। पेटल जितने भी आपने को भी फ्लावर देखा होगा, जो उसका मोस्ट कलरफुल पार्ट होता है, जो ब्राइटली कलर्ड होगा, जो कोई भी इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करता है, वो होते हैं उसके पेटल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन जिसके अंदर ये एक मेल पार्ट है, जिसके अंदर एंथर होता है और फिलामेंट होता है। एंथर जो क्या करता है? दिस वन जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट्स होते हैं। फिलामेंट ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक जो एंथर को सपोर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। नेक्स्ट इज पिस्टिल। पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट होता है। इसमें पहला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा दिस वन जो टॉप मोस्ट और स्टिकी सरफेस होता है, जहाँ पर जो भी पोलन है वो आके
आ जाते हैं, जहाँ पे पोलन जो गिरते हैं टॉप मोस्ट पार्ट स्टिक हो जाते हैं जाके। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या है? ये तो कनेक्टिंग ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी जो है ये वाला पार्ट इससे जो कनेक्ट करता है, इस ट्यूब को हम स्टाइल कहते हैं। ओवरी जो स्वेलन बेस है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, दिस वन इज ओव्यूल्स, जो क्या करते हैं एग सेल्स को होल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं हम ओवरी। ठीक है, अब मेन वर्ड हमने क्या क्या देखी? हमने देखी पहली है ये सेपल। सेपल जो फ्लावर आपने देखी होगी जो कलियों को सपोर्ट करता है। ठीक है, पेटल जो मोस्ट ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। स्टेमन, स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट दोनों होते हैं। एंथर जो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन को, फिलामेंट जो सपोर्ट करते हैं एंथर को। पिस्टिल जो स्टिकी पार्ट होता है, स्टिकी सरफेस होता है जो रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन को। स्टाइल जो कनेक्टिंग ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ओवरी ये एक स्वेलन बेस है, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम के अंदर, जो होल्ड करता है एग सेल्स को। ठीक है, ओव्यूल्स। ये लीफ है और ये रेसिप्टिकल है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम में जो है फिलिंग द ब्लैंक्स करके जो पार्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। अब अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं, सबसे पहले है ये सेपल जिसको अंगुड़ी बोलते हैं। पेटल जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं। स्टेमन जिसको हम पुंकेश्वर कहते हैं। एंथर जिसको परागकोश कहते हैं। फिलामेंट जिसको पुतंतु कहते हैं। पिस्टिल जिसको स्त्रीकेश्वर कहते हैं। स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। स्टाइल जिसको वर्तिका कहा जाता है क्योंकि वर्तिका का अग्र है। और ओव्यूल्स जिसको बीजांड बोलते हैं और ओवरी जिसको अंडाशय कहा जाता है। ये रेसिप्टिकल को हम बोलते हैं पुष्पासन। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम की बात करते हैं जो है न्यूरॉन का। एग्ज़ाम के लिए जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। पहला है डेंड्राइट। डेंड्राइट जिसको हम ये द्रुमिका कह रहे हैं। नेक्स्ट इज सेल बॉडी जिसको हम कोशिका काय कहते हैं। और थर्ड वन इज एक्सॉन जिस अक्षंतु कहते हैं। सबसे पहले जो डेंड्राइट है, अब डेंड्राइट आपको कैसे लग रहा होगा कि ये जैसे शाखाओं जैसी संरचना है जिसके अंदर जो है जो कोशिका काय से निकलती है। ठीक है, ये केंद्रक है। कोशिका काय जिसको हम क्या कहते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा, यह जो है ये क्या है, ये न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है। इसके अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है और जो अन्य कोशिकाएं हैं वो इसमें रहती हैं। अब जो न्यूरॉन है उसके लिए जो ऊर्जा प्रदान करना, जो प्रोटीन बनाना, वो किसका कार्य होता है, कोशिका काय का। अब एक्सॉन जो है जिसको बोलते हैं अक्षंतु, यह कोशिका काय से निकलने वाला एक लंबा पतला तंतु होता है जो विद्युत आवेग सिग्नल्स को कोशिका काय से दूर ले जाता है। कई अक्षंतु पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ जो वसायुक्त कुछ परत है जो वेगों को तेजी से संचारित करती है और उसके अंदर कुछ छोटी सिराएं और शाखाएं प्रेजेंट होती हैं। सो एक बार हम फिर और समअप करते हैं। ये द्रुमिका डेंड्राइट है, कोशिका काय सेल बॉडी है, केंद्रक इस न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है सेल बॉडी के अंदर, तंत्रिकाक्ष जो एक्सॉन है, तंत्रिका का अंतिम सिरा न्यूरॉन की एंडिंग है। ठीक है, ये रहा। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, दिस वन इज एक्सॉन, माइलिन शीथ, ये नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में। ये इम्पल्स जो होगा वो कहाँ से शुरू होते हैं, डेंड्राइट से शुरू होते होते एक्सॉन, एक्सॉन से फिर जो नर्व एंडिंग है बाहर की तरफ। ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ये साइनेप्स हैं
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है वो हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।